महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा कि जो लाउड स्पीकर्स बजाए जा रहे हैं मस्जिदों पर और उसपे जो ध्वनि की क्षमता परमिशन दी गई उससे अधिक अगर कोई बजा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अवैध तरीके से मस्जिदों पर लगाए गए सारे लाउड स्पीकर्स उतार लिए जाएंगे। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो सेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जिन्होंने परमिशन दी है उससे ज्यादा वॉल्यूम में अगर लाउड स्पीकर मस्जिदों पर बज रहे हैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ लाउड स्पीकर उतारे जाएंगे बल्कि वो पूरी तरह से उसके लाइसेंस भी निरस्त कर दिए जाएंगे। विधायक अतुल भातखलकर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अतुल भातखलकर जी, हमने आपको इसका रिटर्न रिप्लाई भी दिया है। और उन्होंने इस दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो सेट परमिशन दी है उस परमिशन के अलावा अगर कहीं भी लाउड स्पीकर लग रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में तो उसको तत्काल प्रभाव से ना सिर्फ उतार दिया जाएगा बल्कि उसको उस पर ध्वनि प्रदूषण की जो मानक है उससे ज्यादा अगर वो पॉल्यूशन कर रहे हैं तो उन पर ना सिर्फ कार्रवाई की जाएगी बल्कि उसके लाइसेंस भी परमानेंटली कैंसिल कर दिए जाएंगे। यह मुद्दा एक बार फिर से महाराष्ट्र में राजनीतिक गलियारे में सुर्खियां बनने वाला है और जनता के बीच आने वाला है, क्योंकि थोड़े दिन पहले आपने देखा था, इस चुनाव के पहले आपने देखा था कि जो मनसे प्रमुख है राज ठाकरे, उन्होंने इलीगल लाउड स्पीकर का और लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया था। उसके बाद से अचानक उन्होंने इस बार जो है महाकुंभ में पानी गंगा जल के ऊपर उन्होंने एक टिप्पणी की जिसको लेकर लोगों के मिक्स रिएक्शंस हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राज ठाकरे जो है वो हिंदुत्ववादी छवि से बाहर निकलना चाह रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद वो गंगा की स्वच्छता को लेकर कटाक्ष करके उन्होंने सरकार को आगाह किया है कि इस पे ज्यादा सफाई बरती जाए। खैर फिलहाल ये तो दो पहलू हो गए। अब देवेंद्र फडणवीस और अतुल भातखलकर के बीच जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा है वो काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के रेगुलेटरी अथॉरिटी के अनुसार नॉइस पॉल्यूशन की जो दर है उसके अनुसार उसमें नॉर्म्स में अगर कोई भी लेवल हाई करके अगर लाउड करके बजा रहा है तो उसके ऊपर ना सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि लाउड स्पीकर तो उतार ही लिए जाएंगे और इसके अलावा उसके लाइसेंस परमानेंटली निरस्त किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि परमानेंटली निरस्त होना और एक मस्जिद का लाउड स्पीकर परमानेंटली उतार लेना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय बन सकता है। खैर फिलहाल अब महाराष्ट्र सरकार की ये जो नई एक तरीके से नई जो पहल है, नई जो बातचीत है और इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सरकार इस तरीके से सख्त और सीरियस हो रही है, इस पर आपकी अपनी राय क्या है कमेंट करके बताएं। आप जिस परिवेश में, जिस माहौल में, जिस जगह पे रहते हैं, क्या आपको इस तरीके की कोई शिकायतें हैं? आप शिकायतें या फिर आपके विचार क्या हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं।